नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है एसके शिक्षणशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटी जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों, भारत में किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 60 तथा सबसे ज़्यादा 500। नेक्स्ट प्रश्न। राज्यों के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत की जाती है? ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी संसद, डी मुख्यमंत्री। दोस्तों, राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल को महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अगला प्रश्न। निम्न में से किसके पास संवैधानिक संशोधन शुरू करने का अधिकार सुरक्षित है? दोस्तों, बताना है निम्न में से किसके पास संवैधानिक संशोधन शुरू करने का अधिकार सुरक्षित है? ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, बी भारत की संसद, सी भारत के राष्ट्रपति, डी केंद्रीय परिषद। दोस्तों, भारत की संसद को अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी, भारत की संसद को। नेक्स्ट प्रश्न। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। ए, इसने केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत की। बी, इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा। सी, इसने एक केंद्रीय संघीय बैंक की स्थापना की। डी, इसने प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया। तो बताना है कौन सा युग्म गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा गलत है, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर डी, इसने प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया, यही यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न। भारत का संविधान प्रकृति में संघीय और भावना में एकात्मक माना जाता है। उनमें से कौन सी संघीय विशेषता नहीं है? ए, त्रिस्तरीय सरकारी संरचना, बी स्वतंत्र न्यायपालिका, सी द्विसदनीयता, डी केंद्र सरकार द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। दोस्तों, कौन सी इसकी विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित समानता शब्द के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ए, इसका तात्पर्य समाज के किसी भी वर्ग के लिए किसी विशेष अधिकार के अभाव से है। दूसरा, प्रस्तावना केवल नागरिक और आर्थिक समानता को स्वीकार करती है। तो बताने में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन तो सही है? केवल फर्स्ट, इसका तात्पर्य समाज के किसी भी वर्ग के लिए किसी विशेषाधिकार के अभाव से है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इनमें से किसके विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती? दोस्तों, किसके विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती? एक, निजी व्यक्ति, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के राज्यपाल, डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा ऋण न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है? ए, सर्टियोरेरी, दूसरा निषेध, तीसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा ऋण न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी किया जाता है? दोस्तों, पहला तथा दूसरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही, पहला तथा दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न। इनमें से कौन सी समिति भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो ए, बर्मा समिति, बी सरकारी आयोग, सी पुंछी आयोग, डी में से कोई नहीं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है बर्मा समिति। ऑप्शन नंबर ए, बर्मा समिति। नेक्स्ट प्रश्न। संविधान के कौन सा अनुच्छेद केंद्र में संसदीय प्रणाली से संबंधित है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 74 और 75। तो 74 और 75 संसदीय प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किसी प्रकृति की रिट जारी करके किसी अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय को कानूनी त्रुटि होने पर रद्द किया जा सकता है? दोस्तों, सर्टियोरारी। ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न। किस अधिनियम ने राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पदों के आरक्षण को बंद कर दिया है? दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहीं पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न। साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्न में से किसमें शामिल किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935, माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अगस्त प्रस्ताव। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस देश में दोहरी नागरिकता की नीति नहीं है? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। दोस्तों नेपाल में दोहरी नागरिकता की नीति नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? दोस्तों भारत के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सी सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता है? दोहरी कार्यकारिणी, राजनीतिक एकरूपता, एकल सदस्यता, निचले सदन का विघटन। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प चुनिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल पहला, दूसरा तथा चौथा, ऑप्शन नंबर सी। दोहरी कार्यकारिणी, राजनीतिक एकरूपता, निचले सदन का विघटन, यह संसदीय स्वरूप की विशेषताएं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति चुनावी विवाद की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुआ? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर सी, बीबी गिरी राष्ट्रपति चुनाव विवाद की सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अगला प्रश्न, लोकसभा में सीटों के आवंटन का मानदंड क्या है? दोस्तों लोकसभा में सीटों के आवंटन का मापदंड क्या है? दोस्तों जनसंख्या, ऑप्शन नंबर डी, जनसंख्या। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है? तो किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है? दोस्तों 15वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से मौलिक कर्तव्य 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे? को बताना है 2002 के 86वें संशोधन द्वारा कौन से जोड़े गए हैं? संविधान का पालन करना था, उनके आदर्शों और संस्थानों का सम्मान करना, बी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, सी वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना, डी प्रदान करना 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच उसके बच्चे या प्रतिपालकों शिक्षा के अवसर। जो 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा कौन से जोड़े गए हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी।